ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। देखिए, आप लोगों को लगता है ये जेनजी मिलेनियल फिल्म है, हम एक्चुअली पैन जनरेशन है। ये बहुत अनॉयड हो जाती है बहुत जल्दी। नहीं, मुझे लगता ही नहीं, इतनी प्यारी है ना वो। Exactly. बहुत मेरे पे गुस्सा करती है। फिल्म का शुरुआत का जो गाना है होने दो जो होता है, ये शॉट बाय अनन्या पांडे। वेरी नाइस। मैं मेरे एक्सेस के एक्सेस को भी स्टॉक करती हूँ, ये मैं तो सबके talented एक्सेस में को होता ही स्टॉक है, करती हूँ यार। ये जा रहा है इंटरव्यू बाय द वे। तो बहुत सारे दोस्त मेरे दे लिव ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो कनेक्शन रहता है कि हाँ बात कर ली, मीम भेजा तो यू फील दैट कि हाँ कांटेक्ट में तो हैं। बस पेड़ चढ़ना मुझे बहुत फल तोड़ने के लिए। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। अरे वाह, क्या बात है, मतलब तालियां हो जाएं song has हमारे nothing to साथ। do with the movie. एंड शी वाज लाइक क्लूलेस, अरे क्या गा रहे हैं ये लोग, है ना। देखिए, आप लोगों को लगता है ये जेनजी मिलेनियल फिल्म है, हम एक्चुअली पैन जनरेशन है। फ्रॉम ओल्डीज टू द जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। ओफो, मतलब अभी मुझे लग रहा है जो पहले वाली थी वो सिचुएशनशिप थी आपके मुताबिक, जी। फिर आने वाली स्पेसशिप हो जाएगी, और उसके आने वाली क्या होगी, कौन सी शिप पे वो लोग सवार होंगे, बताओ। वो क्या होगी वे? 10 सालों के बाद क्या बचेगा उसके बाद? कौन सी ये तो डिजिटल शिप है ना जिसपे हम चल रहे हैं, आई थिंक। स्पेसशिप एंड देन और क्या? It's too early in the morning for me to think of एयरशिप भी हो puns. सकती है, Airship. एयरशिप सब उड़ने लगेंगे ना। आई थिंक उससे भी ऊपर, और जो सबसे ज्यादा जो हर जगह ट्रांसेंड्स इन ऑल यूनिवर्सेस इज फ्रेंडशिप। क्या बात है, तभी तो छा जाते हैं हर जगह, है ना। और ये मुझे लगता है इस बात का एहसास हमको ये फिल्म भी करा रही है। खो गए हम कहाँ, एक्चुअली खो नहीं गए हैं, ये सब एक दूसरे को मिल गए हैं, तो मिल गए हम यहाँ होना चाहिए। दिल, दोस्ती, प्यार, whatever title you would want to give it after watching the film, I think you are going to give it because I thoroughly enjoyed it. अब मैं बता देती हूँ अपने व्यूअर्स को, हमारे पास ये प्रिविलेज रहता है कि हम थोड़ा सा मतलब ऐसा ताका झाकी कर ले, चीटिंग टाइप, बट देन आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी स्पॉयलर्स, आई एम गोइंग टू आस्क द स्पॉयलर्स, ठीक है जी। अरे डरो मत, ऐसा नहीं करूंगी मैं, मुझे अपनी नौकरी बचानी है मेरे कि नहीं? पेट में कुछ नहीं रहता, तो अगर आप पूछोगे तो आप भी लाइक यार फिर वो होता है, फिर ये होता है ना? So I'll just say everything. हाँ, मुझे अपने पेट पे लात मरवाने का कोई शौक नहीं है, वैसे नौकरी नहीं जानी चाहिए, बाकी सब है ना। लेकिन अब तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगता है कि यार नौकरी जाए कुछ भी जाए, दोस्ती हमेशा ऑन रहनी चाहिए, क्या बोलते हैं? बिल्कुल। है ना। सो वेल, हमारे साथ बहुत खूबसूरत अनन्या पांडे हैं, द एवर शाइनिंग, एवर गॉर्जियस। हमारे साथ सिद्धांत चतुर्वेदी। वो मैं था वो। अरे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है इनको व्हेन इट कम्स टू हिज इंट्रोडक्शन। आदर्श गौरव, इनके नाम में दो नाम है। मैंने सोचा था जब भी इनसे मिलूंगी ना जरूर पूछूंगी ये दो नाम का क्या मतलब, कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, कॉन्सेप्ट ये है कि भैया के 2 नाम पड़ गए थे तो मेरे भी 2 नाम पड़ गए। तो जिनका जब जिस दिन मूड हो जाता है उस दिन आदर्श बुला लेते हैं, फिर अगले दिन वही इंसान गौरव बुला लेते हैं। तो आदर्श आज सच्ची में आदर्श- भी है, फिल्म में भी है, मुझे लगता है। जी है जी, ना? हाँ, कोशिश कितने तो की आदर्शों को फॉलो करते हैं? मैंने। असली जिंदगी में या फिल्म में? दोनों में, दोनों। असली फिल्म में जिंदगी तो में दिख रहा है ज्यादा थोड़ा आदर्श थोड़ा। नहीं हूँ, हाँ, फिल्म में हूँ मैं। फिल्म में ज्यादा आइडियल्स को फॉलो करता हूँ। ओके। जी। अच्छा, वैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द सोशल मीडिया एरा, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अकॉर्डिंग टू यू, स्टार्टिंग फ्रॉम यू अनन्या, कि सोशल मीडिया को जब हम देखते हैं आज के टाइम में, मैं खुद को भी आपसे रिलेट कर पाती हूँ कहीं ना कहीं, सिद्धांत से भी और आपसे भी, तीनों से। तो क्या आपको लगता है कि व्हाट इज फेक अबाउट दिस वर्ल्ड एंड व्हाट इज द ट्रू थिंग्स जो आपको करना चाहिए, या फिर दिस इज ओके? जो मुझे फेक लगता है, मुझे लगता है कि लोग अब सिर्फ अपनी खुशियाँ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। अगर किसी का बुरा दिन जा रहा है कि और अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ वो कभी नहीं बताते, इसलिए ऐसा लगता है कि सब खुश ही हैं, सब अच्छा ही हो रहा है लोगों की ज़िंदगी में। तो ये थोड़ा मुझे फेक नहीं लगता, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है इंस्टाग्राम के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में। और जो मुझे अच्छा लगता है वो है कनेक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे दे लिव ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो कनेक्शन रहता है कि हाँ बात कर ली, मीम भेजा तो यू फील दैट कि हाँ वो कांटेक्ट में तो हैं। ऑलराइट, सिद्धांत, व्हेन इट कम्स टू यू, सोशल मीडिया के बारे में क्या? Yes. आई थिंक ये बुरा लगता है कि सब लोग को सब कुछ पता होता है, स्पेशली रिश्तेदारों को, अच्छा, कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, हाँ, क्या सिद्धांत कर के रहे हैं। रिश्तेदार हैं सोशल मीडिया पे? सारे हैं ना आजकल। अच्छा। तो सबके रिश्तेदार मतलब हैं। कमेंट सेक्शन में आता है पाई लागू, जीते रहो, थ्रेड बन जाता है पूरा। मेरी नानी हर पोस्ट पे कमेंट करती है। वाओ, सो स्वीट। वेरी नाइस।
तो यार वही है कि सबको पता चल जाता है, फिर मम्मी को कॉल आ जाता है हाँ। और फिर फिर क्या होता है उसके बाद भी बता दो ना। फिर तो मतलब सर्कस होता है और क्या होता है। फिर समझाना पड़ता नहीं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो हर चीज़ सबको जल्दी पता चल जाती है। तो प्राइवेसी का इतना स्कोप नहीं रहा है, स्पेशली वंस यू आर लाइक यू नो यू आर अ सेलिब्रिटी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं, आपको जो फील होता है, आपका जो फीडबैक है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके है, आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, सही लग रही है, आप शेयर कर सकते हैं। कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है आपके साथ। अगर आप अकेले भी हैं, कुछ आप पे बीत रही है, तो आप उसको शेयर करते हैं और लोग बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज़ से कनेक्ट करते हैं और उस वजह से आपको थोड़ा बेटर लग सकता है। सो आई थिंक वो एक अच्छा पार्ट है, बट उसको भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर जो रियल फ्रेंडशिप होती है, या सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ इन मॉडरेशन इज़ गुड। हाँ, अकेले वाली बात जहाँ पे आपने कही, आई विल टेक इट फॉरवर्ड टू अदर्स। सोशल मीडिया, मतलब आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो कि सोशल मीडिया अकेले ना होके भी आप अकेले हो इस सोशल मीडिया के दौर में, और अकेले होके भी नहीं हो अकेले? मतलब हाँ, ये ज़रूर होता है ना कि जो आपके ज़्यादा अच्छे दोस्त भी नहीं होते हैं, आप उन मतलब कई बार हम उनके साथ फोटोज डालते हैं और लोगों को लगता है भाई ये लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, कितने खुश पर हैं ये, कितने हमारे पास ऐसी खुश जिंदगी है। और क्यों नहीं है? जैसे मतलब ऐसे हो सकता है कि मेरे असली ज़िंदगी में जो सबसे करीबी दोस्त हैं उनके साथ मेरे फोटोज है ही नहीं। एक्चुअली ऐसा Same ही होता actually. है बर्थडेज पे। आई नेवर हैव एनी फोटोज इन माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। जो सबसे पुराने बचपन के दोस्त हैं उनके साथ कोई फोटोज नहीं है, पर जिनको नहीं रिसेंटली एक्चुअली मिले आई लाइक टू करेक्ट, फोटोज होते हैं वो डालने नहीं देते क्योंकि सारे ऐसे वाले फोटोज होते हैं ना। हमारे अच्छे नहीं आए होते हैं हाँ, पहले, तू तो स्मार्ट लग रहा है यार, हमारी ऐसे क्यों मैं डाल तो रहा है। ऐसे नहीं लग रहा। और फिर कुछ एम्बैरेसिंग भी कर रहे होते हैं, तो ऐसी टाइप की चीज़ें। लेकिन जो अच्छी बात मुझे लगती है सोशल मीडिया की वो ये कि मीम्स बहुत हैं, तो मुझे मज़ा आता है मीम्स देखने में। मुझे Memes are एनिमल वीडियोस देखने में बहुत मज़ा आता है। मुझे खास करके इंटर एनिमल रिलेशनशिप जो होता है ना, जैसे जैसे कि रणबीर कपूर और रणबीर कपूर। आई वाज थिंकिंग मोर ऑन द लाइंस ऑफ जैसे खरगोश और डियर या गाय और बकरी, इनके जो वीडियोस होते हैं ना, मतलब जो दो अलग जानवर जब इंटरेक्ट करते हैं उनके जो वीडियोस होते हैं वो मुझे It's बहुत called पसंद है देखना। आदर्श को नहीं, नेशनल not in a- जियोग्राफिक के लिए काम करना था, उसका Actually. ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन है। एक्चुअली दैट्स नाइस यार। था, मतलब अब पता नहीं, अब शायद थोड़ा यू लेट कैन स्टिल डू इट। क्यों कर नथिंग इज सकता है? लेट, आई थिंक कुछ भी लेट नहीं होता। और मैं पूछने भी वाली थी, मतलब बीट, चलो एक्टिंग तो आपका प्रोफेशन है ही, जो आप लोग बहुत एफर्टलेसली कर लेते हो यार, ये भी बहुत मुश्किल प्रोफेशन होता है, लेकिन ब्लेस्ड भी हो कि आपको एक लाइफ में बहुत सारे किरदार प्ले करने का मौका मिलता है। अगर सिद्धांत आपकी बात करूं तो आप क्या करना चाहते थे अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, इफ गिवन अ चॉइस वन? मैंने एक्टिंग के पहले इतनी सारी चीज़ें कर ली कि अब मुझे यही करना है। अच्छा। मैं सीए कर रहा था, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें करता था, और सारी चीज़ें मिला के मैंने, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पैशन थे मेरे। मैं क्रिकेट खेलता था, Yes, I know. फुटबॉल टीम ज्वाइन की थी, फिर सीए करने लगा, पढ़ाई करने लगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, और फिर मुझे लगा कि यार आई नीड टू फाइंड वन थिंग विच आई रियली लव एंड यू नो विच वाज आई थिंक एक्टिंग। सो yes, then I tried to like pursue this, but ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है जो कि मैं लिखता था। अच्छा। तो सारी चीज़ अब काम आ जाती हैं as an actor। Amalgamation of everything. Yeah. अनन्या, मतलब आपको तो देख के लगता है कि आप बनी हो, कि आप एक्ट्रेस ही होती बचपन से। आई थिंक मुझे ऑब्वियसली हमेशा से एक्ट्रेस बनना था, पर अगर मुझे कुछ और बनना था तो आई थिंक मैं एक प्री स्कूल टीचर बनती, क्योंकि आई लव किड्स एंड आई लव Seriously? इंटरैक्टिंग विद चिल्ड्रन। तो wow. आई डोंट नो वो क्या सीखते मुझसे, बट आई वुड लव टू बी अराउंड चिल्ड्रन। मैं प्रोफेशनल ट्री क्लाइंबर बनता। अच्छा यार, ये तो थोड़ा डिफरेंट ही हो गया है ना। अगर पैसे मिलते मुझे पेड़ चढ़ने के ना, तो मैं प्रोफेशनल ट्री क्लाइंबर बनता। वेरी नाइस। इसके पीछे का कोई थॉट था कि क्यों बनना है ऐसा? बस पेड़ चढ़ना मुझे बहुत फल पसंद तोड़ने के लिए। आई थिंक इट इज कोकोनट्स डाउन। है। हाँ, इट्स अ जॉब। दैट आल्सो, या इट इज अ जॉब। गोवा में काफी पॉपुलर जॉब है वो। हाँ, यस आई नो। ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे सोच में डाल दिया इन्होंने कि अच्छा, कोई अगर प्रोफेशन नहीं हो तो मैं भी ये सोच सकती हूँ। लंबी भी हूँ ना, इसलिए यू कैन जस्ट या ऐसे याद करूंगी तो निकल आएगा वहां से नारियल। बट देन यस, अच्छी बात है। बट टू लुकिंग एट द ट्रेलर, अब हम थोड़ा सा उसकी भी बात कर लेते हैं, खो गए हम कहाँ। हाउ डिड दिस हैपन? क्योंकि हम वो कमराडरी आप तीनों में देख रहे हैं, आप दोनों को हमने गहराइयां में देखा था, अभी नील को भी देखा, एंड पीपल वांट टू सी मोर ऑफ यू। ऐसा लगता है कि खत्म क्यों हो रही है, और होना चाहिए आगे, है ना? वी वर इनटू दैट। सो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा देख के, एंड आई कुड नॉट कम ओवर दैट। मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ, इतना रिलेटेबल मुझको लगा। सो व्हाट आर योर रियलाइजेशंस प्लेइंग योर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स, और आप लोगों का बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग हुआ इसके बाद में, स्टार्टिंग विद यू? हाँ, मतलब जैसे इनको जब मैं पहली बार मिला तो जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी एक फिल्म पे काम कर चुके थे, बट मिलते साथ ही मतलब इंस्टेंटली कनेक्ट फॉर्म हो गया था। ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं दो लोगों के साथ एक नया कॉन्वर्सेशन शुरू करना है, कि इधर उधर की बातें करनी है।
सीधा हम डायरेक्ट बात करने लगे और फिर हॉरर स्टोरीज हम एक दूसरे को सुनाने लग गए। हॉरर स्टोरीज? हाँ अच्छा, मैं तो मेरी वो पार्टी ट्रिक है, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं हॉरर जब ये स्टोरीज पेड़ चढ़ रहा था ऊपर चुड़ैल बैठी थी। अच्छा है ना। और मुझे रात में हॉरर चल रहे स्टोरीज होंगे। बहुत पसंद है। जो भी मुझे एक हॉरर की कहानी सुनाएगा वो मेरा दोस्त बन जाएगा। कौन सी It's कहानी very- सुनाई थी आपको? बहुत आदर्श डरावनी ने? थी। ये पुणे में हुआ था मेरे साथ कि बाथरूम में कपड़े धोने की आवाज आ रही थी रात को 3 बजे। तो जब और दरवाजा अंदर कितने से बजे लॉक थे था, रात के? 2:30-3 बजे। 2:30-3 3 ऐसे बजे चुड़ैल ना का सारे time होता भी है। हाँ, भाई, 3 o'clock levels is the- हुआ। भाई ऐसे भूत सबको मिले जो कपड़े धोते तुम्हारे। प्लीज मेरे घर आ नहीं, जाओ। पर ट्रेजेडी है कि काफी टाइम तक अंदर से लॉक था और कपड़े धुल रहे थे, और जब फाइनली दरवाजा खुला 1.5 घंटे बाद, क्योंकि हमने लगातार खोलने की तो कोशिश कपड़े सूख चुके कितने थे। कपड़े थे? कपड़े सूख चुके थे। तो अंदर कुछ कपड़े नहीं थे, कोई बाल्टी भी नहीं था, और जबकि सब आवाजें अंदर And से आ you were रही थी। overhearing that. नहीं मतलब दरवाजे के इस तरफ हमें और दरवाजे के उस तरफ ये सब चल रहा है, एंड यू कैन क्लियरली Could you hear anyone singing with the washing? नहीं नहीं पायल की नहीं। छन-छन, ये जो तेरी पायल परेश की रावल छन-छन। अंदर नहीं गा रहा है हेरा फेरी में बैठ के। गाना गाने आता है नहीं तो सीखना पड़ेगा। नहीं ये वो वाला सीन है, सच्ची बट में? ये जेन्युइनली हुआ था, तो मैं उनको ही सुना रहा था पहली बार जब। कितनी उम्र होगी तब आपकी? मेरी 20। अच्छा। Oh my God. Then what was your reaction? कुछ डर नहीं, आगे लगा? सो गया उसके बाद हे भगवान। पता लगा कि कुछ कर कैसे नहीं सो सकते। सकता है यार उसके बाद तू? सो अब क्या कर सकते हैं, ये क्योंकि प्री ओला उबर डेज है, हम पुणे में आउंद में कहीं अटके हुए हैं NH7 वीकेंडर के अटेंड करने के बाद। अब कहाँ आप जाइएगा उसके बाद? हाँ। पता ही है कि ये reality कॉन्सर्ट है के बाद उसमें। तेरे साथ हुआ? तुझे आवाज सुनाई दे रही थी? होता है लोगों अबे को। यार, कॉन्सर्ट ये के बाद reaction अक्सर मत होता दे। है लोगों को। नहीं 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 ये सब कुछ नहीं था, जेन्युइन था सब, क्योंकि मेरे साथ भी और 3 लोग थे। अच्छा, 4 लोगों को सुनाई दे तो ठीक ही होगा उसको। मतलब, है ना? लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ ऐसा कुछ। अब तो हो फिर जाएगा, आप जरूर हो जाएगा। concerts जो में आप इतना अपने दिल से जो पुकार लगाई है ना, अकेली रहती हूँ, सुन प्लीज लिया डराओ मत जाएगा। मुझे। I don't think आपको इसके लिए पूछना चाहिए। Don't ask. आ जाएगा। ओके ठीक है, डन। आ जाएगा तो अच्छी बात है, पर प्लीज मुझे बचा दीजिएगा भगवान जी तब, अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो। कमिंग टू यू सिद्धांत, मतलब गहराइयां तो हम देख ही चुके हैं आप दोनों के रिश्ते में पहले, और अभी आदर्श भी ऐड हो गए, तो ये गहराइयां और ज्यादा बढ़ गई होंगी। आई थिंक खो गए हम कहाँ के सेट पे। बिल्कुल, मतलब हमारी तो बॉन्डिंग थी पहले से, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंप्लीट इसके आने से चीज़ें और कंप्लीट हो गई। मतलब एक आई थिंक अक्सर आपने देखा होगा दोस्त हमेशा 3 में होते हैं ना, हाँ यस, कई The 2 three नहीं होते, musketeers. 3 होता है। बैलेंस रहता है ना। पता नहीं तीन कुछ दोस्तों बैलेंस हो में। जाता है। हम भी 3 ही दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। यस Same. एग्जैक्टली तो वो क्योंकि अगर इससे गुस्सा हो तो इससे बात कर लूंगा। हाँ, करे कोई तो होना चाहिए ना life एग्जैक्टली में। हाँ, और इसको अगर आई एम बीइंग टू इसको ज़्यादा चढ़ा रहा हूँ तो ये डिफेंस में आ जाएगी। तो हमेशा वो 3 वाला जो होता है बहुत, वो जो ट्रायंगल है, आई थिंक इट वर्क्स। सो आई थिंक आदर्श के आने से बहुत ज़्यादा और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई है हमारी। तो कोई प्रैंक आप भी करते हो? सिद्धांत को देख के तो लगता है कि बहुत बड़े प्रैंकस्टर होंगे सिद्धांत। मैं करता तो हूँ कोशिश। I'm trying to think of a prank. इतना तो किया है मैंने। वैसे one. ये बहुत अनॉयड हो जाती है बहुत नहीं जल्दी। नहीं नहीं, मुझे लगता ही नहीं, इतनी प्यारी है ना वो। Exactly. बहुत मेरे पे गुस्सा करती है ये। शी इज वेरी क्यूट। नहीं मुझ पे बहुत गुस्सा करती है, इसलिए मैं डरता हूँ अभी ज़्यादा मुझे नहीं तो करता। नहीं good लगता उनको thing. गुस्सा भी आता होगा। नहीं आता है, पर खाने के बारे में आता है। अच्छा, दूसरी चीजों के बारे में अगर कोई मेरे प्लेट से खाना खाएगा और मैं तो करता हूँ गुस्सा आता है। जानबूझ के। I don't like it. चिढ़ाने और ये के एकदम इरिटेट हो जाती मुझे है। अच्छा नहीं लगता। हाँ मुझे I'm like Joey, I don't share my food. हाँ, लेकिन वैसे भी मतलब फिटनेस को इतना ध्यान में रखते मुझे लगता नहीं है कि इतना खाने को मिलता भी है ना, कितना तो नहीं। कट डाउन करना पड़ता है। अरे बहुत खाती हैं और बहुत So ज़्यादा। she's blessed घर है। से से मैं अपने इतनी बड़ी डब्बे लेकर जैकेट पहन कर आई हूँ। नहीं ब्लेस्ड नहीं है, शी वर्क आई थिंक शी वर्क्स Obviously, yes, रियली we know हार्ड that. बट शी बैलेंस ईट्स आई अ लॉट थिंक लाइफ में खुश रहना चाहिए, सो यू शुड ईट एवरीथिंग। and she has a pancakes in the evening. I know a proper menu also. Oh God, Yeah. मतलब I'm getting mouth watering. Yeah. है ना? अच्छा अनन्या, मतलब how was your experience when, how did this happen to you? खो गए हम कहा जब आपको कॉल आई कि that you are doing it. ऐसे कोई कॉल नहीं आया, मैंने एक ऑडिशन स्टेज किया एक्चुअली, क्योंकि मुझे फिल्म के बारे में पता था एंड आई न्यू कि मुझे इसके आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, पर मुझे पता नहीं कि मैं कैसे करने वाली थी, मुझे नहीं पता था। तो हमारे डायरेक्टर अर्जुन आए थे गोवा, क्योंकि सिड और मैं गहराइयाँ शूट कर रहे थे और वो सिड को मिलने आया था स्क्रिप्ट नरेट करने के लिए। तो मैंने सुना था कि कैरेक्टर एक टॉम बॉय लड़की है, तो मैं क्विकली जाके मैंने मेरे बास्केटबॉल शॉर्ट्स पहने और एक गंजी पहना, आई वेंट एंड आई प्लेड फुटबॉल विद ऑल द बॉयज। तो अर्जुन ने कहा एक्चुअली I wanted to also, but it was like a secret audition. Dude, Oh अच्छा, It was a बिना secret बताए I thought you were audition. really enjoying our I was company. enjoying, but अर्जुन ने वो साइड नहीं देखा था मेरा पहले, तो I was just like, let me show him, you know, that I'm one of the boys. तो और उसने गोल भी मारा मैंने उसने। गोल भी मारा। Okay. Yeah. I'm actually not bad at football.
तो एक्चुअली अर्जुन ने वो साइड देखकर कहा कि शी इज वेरी सिमिलर टू माय कैरेक्टर आहाना, और फिर मैंने ऑडिशन भी किया फिल्म के लिए, एंड देन शी स्कोर्ड अ फिल्म, देन आई स्कोर्ड अ फिल्म, एंड देन एक्चुअली अर्जुन हमारे डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया और कहा यू नो आई रियली लाइक यू पर रीमा एंड जोया, एंड ही मेड इट साउंड लाइक कि मुझे फिल्म नहीं मिली, एंड आई फेल्ट सो बैड, एंड ही इज लाइक दे आल्सो लव्ड यू, एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड। बट हाँ ऐसे, और आई थिंक जो हमारी असली बॉन्डिंग हुई इट वाज इन गोवा, जब हमने वो गाना शूट किया होने दो जो होता है, that's the name, तो जब हमने म्यूजिक शूट, वैसे भी बहुत अच्छा है तो इट वाज लाइक अ वर्कशॉप और अ बॉन्डिंग सेशन बट आल्सो अ सॉन्ग शूट, तो हम बस स्कूटर्स रेंट पे लेके हम चला रहे थे और फिर हम बर्गर्स खाने गए और बीच पे गए, वो फुटबॉल वाइब खेलने। भी है ना, वो हाँ, पूरा vibe फ्रेंडशिप वाला, और हमने पार्टी भी की, बहुत ज्यादा बहुत डांस किया ज्यादा। हमने। तो जो भी वो गाने में दिखा रहे हैं वो एक्चुअली हम Actually कर हम रहे कर रहे थे, थे। और हमारे फोन्स पर हम रिकॉर्ड कर रहे थे, लाइक हमको तो पता भी नहीं था एक्चुअली किसी, Yeah, आई मीन किसी शी वाज रिकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ इट, बट वो ऐसे जैसे कि करते हैं हम दोस्तों लोग के साथ record। करते हैं, एंड देन दे पुट इन द मूवी, सो मतलब मुझे लगता है आगे चल के डायरेक्टर भी बनना हो तो वो लोग भी आप खुद ही कर सकते हो, कैमरा तो आई थिंक आई थिंक कैमरा तो अनन्या कैन डू। द स्टार्टिंग, ओके गाइस, फिल्म का शुरुआत का जो गाना है होने दो जो होता है, इज शॉट बाय अनन्या पांडे। वेरी नाइस, द रेस्ट ऑफ द फिल्म शॉट बाय तन्या, ही इज अमेजिंग, पर मैंने वो गाना अपने फोन पे शूट। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडियन आप बने हो, मतलब मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी के शोज देखना बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग विद की सपन को आप इंट्रोड्यूस करते हो, मुझे लगता है यार उनका भी थोड़ा आएगा, लेकिन नहीं आया। बट देन मैं एक चीज थोड़ी सी वो है कि कॉमेडी हमेशा डीप पेन से होकर आती है ना, दर्द बहुत होता है, और इस बात का आपने मतलब इसको कहीं ना कहीं डिफाइन भी किया गया है। हाउ मच डू यू अग्री टू दैट? इसीलिए तो इतना फनी हूँ मैं लाइफ में। ऐसा कौन सा ऐसा दर्द छुपा रखा है आपने अपने आप दिल मेरा में? @citychats एक पेज है, वो पढ़िए। मैं कुछ डीप चीजें लिखता हूँ। वैसे लाइफ में बहुत ही मतलब मस्ती करता रहता हूँ दोस्तों के साथ, बट नहीं नहीं, वो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, है ना? तो वही है कॉमेडी और ट्रेजेडी, यू नो, hand in या आई थिंक कॉमेडी इज ट्रेजेडी प्लस टाइम। सो यू नो, एक चीज हो जाती है, आप उसके साथ रह लेते हो, उसके बाद यू स्टार्ट लुकिंग एट द फनी बिट्स ऑफ इट। सो आई थिंक वो तो डेरिवेशन है ही, यू नो। और बस वो इससे ज्यादा क्या ही कहूँ मैं। वो फिल्म में आपने आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्यों है, कैसा है। It's just not a funny guy who's happy and chill. There are things, there are layers, you know. So yeah, when you watch the film, I think you'll अच्छा, understand. एक चीज मुझे और बताओ, आप तीनों, आप में से कितने लोगों ने अपने एक्स को स्टॉक किया है कभी? मैं सबको स्टॉक करती हूँ, मैं मेरे एक्सेस के एक्सेस को भी स्टॉक करती हूँ, ये मैं तो सबके talent एक्सेस लड़कियों को में होता ही स्टॉक है, करती हूँ यार। ये जा रहा है इंटरव्यू बार बाय द वे। तो हम नाम कुछ थोड़ी ना बुरी ले बात रहे क्या हैं, है ब्रांड थोड़ी ना इसमें? बोल मैं रहे हैं। सबको स्टॉक करती हूँ, मैं सब यहाँ की सबके भी एक्सेस को हमारे access को आई भी। स्टॉक एवरीवन। तो आई थिंक हमको जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, और आदर्श कितना करते हैं? बहुत आदर्श होंगे, तो नहीं करते। नहीं मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक इसको सेकंड, किया था लास्ट टाइम। ये जा रहा है इंटरव्यू बार तुम इसमें बुरी दोनों। बात क्या है? माय good बायो ना। इज लिटरली Curiosity प्राइवेट होती है ना। इन्वेस्टिगेटर हम ऑन हेडलाइन नहीं इंस्टाग्राम। बनाएंगे, इसका टेंशन मत लो। थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी तो होता है कि कहाँ इंसान क्या life कर में रहा है, अब क्या कर रहा होगा। हाँ, बट फिर अंदर का आदर्श जाग जाता होगा कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ऐसे कर सकता, है ना? मतलब आप 5 मिनट सारा स्टॉक करके करोगे भी वो क्या? कॉन्शियस हो गए, गिल्ट में आ गए कि मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ गलती से कहीं। कभी लाइक हुआ है? नहीं, हाँ? गलती से लाइक नहीं, टैप को नहीं, फट नहीं, से वापस। बहुत केयरफुल होता हूँ मैं उस चीज के मामले में। मैं वो अगर हो गया तो क्यूरियस फिर बहुत नहीं हूँ, मुझे मजा आता है। आई लाइक नोइंग कि सबकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ताका झाकी आई लव नोइंग एवरीथिंग, आई लव इट। और सिद्धार्थ, gossip क्या है। ही हो रहा है इसका क्या मेरे हो बिना? रहा है? ये तो फिल्म में भी है ना, क्या ही हो पाएगा इसका मेरे बिना। एक्सेस को कम, आई थिंक रैंडम पीपल को ज्यादा स्टॉक करती हूँ। अच्छा, She likes to invest in the future. ओहो, ये तो अच्छी बात है ना। वो एकदम बिजनेस माइंडेड है वो। लेकिन दोस्ती में पैसा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। कहीं ना दोस्ती कहीं में दोस्ती में पैसा नहीं आना चाहिए, है ना? लेकिन हिसाब कहीं- आना चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए। अच्छी बात है। वैसे दोस्तों में कभी कोई बिजनेस प्लान करना हो तो कोई ऐसा है कि कोई कौन सा बिजनेस प्लान करेंगे? व्हाट विल वी डू? दोस्तों में अगर कभी हम किया तीनों करें हम तीनों करें या यार, अपने हाँ, दोस्तों के हाँ, साथ कभी दोस्तों में, अपने दोस्तों के साथ। मेरे दोस्तों के साथ है? कुछ बिजनेस प्लान किया है कभी? मैं गोलगप्पा बेचूंगा। ये तो अलग, मतलब वाह यार। पेड़ पे और गोलगप्पे। सबसे पहली कस्टमर मैं रहूंगी बिकॉज़ आई लव पानी पूरी। पेड़ के नीचे लोग खड़े हैं और नहीं, मैं जमशेदपुर का गोलगप्पा मुझे बहुत पसंद है, Okay. तो मैं वहाँ से किसी को लाऊंगा और यहाँ गोलगप्पा बेचूंगा। वेरी नाइस, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। मुंह में पानी आ रहा है अभी से, सच्ची में, सच्ची मुच्ची वाला। आप कौन सा बिजनेस करोगे? मैं टैलेंट प्रमोशन करूंगा। मेरे दोस्त बहुत ज्यादा They're very टैलेंटेड हैं। talented. मेरे सारे दोस्त बहुत टैलेंटेड है, तो मैं आई थिंक उनको प्रमोट करूंगा, प्रमोटर बनूंगा मैं। और आप तो उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड होगे ना? नहीं, मैं एक्चुअली You're on आई एम अ the सम top. ऑफ ऑल दीज पीपल। मेरे से हाँ, एक म्यूजिशियन है, एक मेरे से बहुत अच्छा ज्यादा अच्छा डांसर है, बहुत ज्यादा अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट है, एक अच्छा। बहुत अच्छा एक्टर है, तो इन्हीं से सब तो वो चीजें टिप्स भी देते हैं आपको वैसे? टिप्स नहीं, उनके साथ बस टिप्स नहीं, कभी ज्ञान तो नहीं होता, ज्ञान नहीं ज्ञान बांटना नहीं होता, बट बैठ के ऐसे आदान प्रदान होता रहता है नॉलेज का। नॉलेज का।
और अनन्या? आई थिंक हम एक राइटर्स रूम शुरू करेंगे क्योंकि हम बहुत कहानियाँ बनाते हैं. वी लव मेकिंग स्टोरीज एंड एक्टिंग देम आउट. तो आई थिंक हम कुछ लिखेंगे, हम स्टोरीज या नॉवेल्स या स्क्रिप्ट्स लिखेंगे. आई डोंट नो. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर खो गए हम कहाँ. थैंक यू सो मच. और खो गए हम कहाँ आप जरूर देखें बिकॉज इट्स अ टेल ऑफ फ्रेंडशिप. और मुझे लगता है वो जो फिल्में आई है ना पहले, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल चाहता है, इसका एक आगे एक्सटेंशन है जो आपको देखने को मिलेगा. नाउ all the Gen Z people would love to have this kind of friendship. So yes, you do watch it. Thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times.